गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग के अंतर्गत अगली ट्रांजैक्शंस या बोलें तो लास्ट ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है 27 अप्रैल के लिए पेड सैलरी टू मदन ₹1000। पेड सैलरी, सैलरी दी, सैलरी क्या है? खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो सैलरी के रूप में किया गया कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसको एंट्री के रूप में देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹1000 डेबिट एंड 1000 क्रेडिट, बीइंग सैलरी पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामलाल, ₹3500। रामलाल से कैश प्राप्त हुआ, तो रिसीव्ड कैश डेबिट बट कम्स इन, कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट फ्रॉम रामलाल, किससे प्राप्त हुआ? रामलाल से, टू रामलाल। देखेंगे इस ट्रांजैक्शन को एंट्री के रूप में, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, ₹3500 डेबिट एंड ₹3500 क्रेडिट। अगली टर्म बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल विद इन ब्रैकेट लिख देंगे आप। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे, विदड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ₹2000। अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से सुनेंगे आप। पूंजी खाते की तरह ही व्यवसायी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से धन निकालता है, तो इसे निजी खाते में लिखने की बजाय ड्राइंग्स अकाउंट में लिखा जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इस लेन देन में ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि मालिक प्राप्त करता है या रिसीवर है तथा कैश व्यवसाय से जा रहा है, इसलिए रियल अकाउंट के अनुसार कैश को क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी क्या एंट्री करेंगे हम? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखेंगे इसको एंट्री के रूप में, 29 अप्रैल के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ₹2000 डेबिट एंड ₹2000 क्रेडिट, बीइंग कैश विदड्रू फॉर पर्सनल यूज़ विद इन ब्रैकेट, रेशन लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन है बॉट टाइपराइटर फॉर कैश, ₹6000। टाइपराइटर खरीदा नकद। तो टाइपराइटर क्या है? हमारे लिए संपत्ति है, या सीधा देखें टाइपराइटर परचेज्ड, बॉट टाइपराइटर खरीदा, डेबिट बट कम्स इन, टाइपराइटर कम्स इन, सो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बट गोज आउट, टाइपराइटर के बदले में हमने कह दिया कैश, सो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट। देखेंगे इसको एंट्री के रूप में, 30 अप्रैल टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 6000 डेबिट एंड 6000 क्रेडिट, बीइंग टाइपराइटर परचेज्ड फॉर कैश, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर, पेड शॉप रेंट, दुकान का किराया दिया, ₹800, दुकान का किराया दिया। अब रेंट क्या है? हमारे लिए खर्च है व्यवसाय के लिए। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट,
क्रेडिट बट गोज आउट। अब रेंट के रूप में हमने क्या दिया, कैश। क्या जा रहा हमारे पास से, कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 800 डेबिट एंड 800 क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे विद इन ब्रैकेट बीइंग रेंट पेड। और अब लास्ट में मैंने जैसे शुरू में बोला था आपको कि इन सभी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठे लिखना है। अब लास्ट में जाके डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम का टोटल आपने यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका जर्नल से संबंधित उदाहरण सहित एक न्यूमेरिकल, जिसको हमने पिछले 2-3 दिनों से सॉल्व कर रहे हैं और आज इसको हमने ख़त्म किया। मुझे आशा है कि आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और करेंगे भी। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।